बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफ़क़त अली और आज हमारे साथ मौजूद हैं उमर इनाम साहब। उमर इनाम साहब आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से एक तवील मुलाकात करके आए हैं और अपोजिशन की तमाम तर चालें नाकाम, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान बहरान से निकल आए। आज की मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म की बॉडी लैंग्वेज और एतमाद कैसा था, इस पर बात करेंगे उमर इनाम से। उमर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, आप मसरूफ़ियत की वजह से आज नहीं जा सके। उम्मीद है अगली मुलाकात जो चंद दिनों में एक्सपेक्टेड है उसमें जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा उमर, मीडिया के ऊपर तो ऐसा लग रहा है जैसे आज गए कल गए, लेकिन आपकी 1.5 घंटा तवील मुलाकात हुई। तो वज़ीर-ए-आज़म की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, एतमाद क्या था अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के हवाले से? कुरैशी साहब, आप चूँकि स्टूडेंट हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में और आप भी आते जाते रहते हैं। जी जी। देखिए, हम जब किसी शख्स का एतमाद आपने जांचना होता है ना, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप देखते हैं। अगले बंदे का एटीट्यूड देखते हैं, उस बंदे का कॉन्फिडेंस देखते हैं, उस बंदे के फेस एक्सप्रेशन देखते हैं, उस बंदे के अल्फाज का चुनाव देखते हैं, ठीक है, और उसकी आंखें आप बता देती हैं कि वो क्या है। उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत बाद में आती है। अक्सर ये होता है कि कोई बंदा अंदर से डरा होता है, ऊपर से वो कॉन्फिडेंट नजर आता है। कुछ ऐसा होता है जो अंदर से नहीं डरा होता लेकिन ऊपर से कांप रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं ईमानदारी के साथ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अल्फाज जब हम पहले भी कई दफ़ा मिल चुके हैं, आज सबसे मज़ेदार थे। चुटकुले उन्होंने आज सुनाए हैं, लतीफ़े उन्होंने आज सुनाए हैं और खुलकर तनकीद की है उन्होंने, मुस्कुराते हुए गालिब के अशार सुनाए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। ये शेर सुनाया, एक और शेर सुनाया, मेरे ज़हन से भी निकल गया। तो प्राइम मिनिस्टर की जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो मुस्कुराते हुए कमरे में एंटर हुए। उनके साथ फैसल जावेद खान थे, उनके साथ शहबाज गिल थे, अरसलान खालिद थे, इमरान गजाली थे। सारे प्राइम मिनिस्टर आगे बैठे हैं। उन्होंने कहा जी आप सबको वेलकम, और आपको बुलाने का मकसद ये है कि आप कौम को बताएं कि असल में हो क्या रहा है, क्योंकि मीडिया तो बिका हुआ है। मीडिया तो असल चीज़ बताएं। ये सारा मीडिया ने हाइप क्रिएट की हुई है कि प्राइम मिनिस्टर आज जा रहा है, कल जा रहा है, परसों जा रहा है, ठीक है। तो तारीख में याद रखा जाएगा कि जब कन्वेंशनल मीडिया पर हामिद मीर वापस आया था कैपिटल टॉक पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, और मेन स्ट्रीम मीडिया और अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म को 24, 48, 72 घंटों का टाइम दे रहे थे। उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इस्लामाबाद और रावलपिंडी के 16 यूट्यूबर नौजवान लड़के और लड़कियों को बुला के गार्लिक ब्रेड खिला रहे थे और सूप पिला रहे थे। प्राइम मिनिस्टर ने आज, आपको पता है ना, वो तो चाय नहीं पूछते। वो तो बहुत मुश्किल है कि चाय अगर पूछ लें तो पहले तो गए 2-3 दफ़ा तो चाय भी नहीं मिली, एक दफ़ा चाय मिली और बिस्कुट मिले। लेकिन आज ये था कि जो है वो सूप था वहाँ पे, गार्लिक ब्रेड थी, वो दी गई उनको। 1.25 घंटे की मुलाकात थी। प्राइम मिनिस्टर बहुत रिलैक्स थे और उनके रिलैक्स होने की चंद वजूहत हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इदारे उनके साथ हैं। ये बात उन्होंने क्लियर की। उन्होंने कहा जी मेरा कसूर क्या है, मैंने बिगाड़ा क्या है। मैंने कोई लंदन में जायदादें बनाई, मैंने कोई बाहर जायदादें बनाई हो, मैंने इनके खिलाफ कोई बयान दिया हो, कोई इनकी बात ना मानी हो, कोई इनकी पॉलिसी के खिलाफ किया हो, मैंने जाके कहीं पे पाकिस्तान के खिलाफ बात की हो, फिर तो कहीं कहे ना कि ये मसला हुआ है। तो कोई मसला नहीं। उन्होंने कहा सारे इदारे मेरे साथ हैं। जनरल फैज़ का सवाल हुआ, प्राइम मिनिस्टर मुस्कुराए, ऑल इज़ वेल है, सब ठीक ठाक है, कोई मसला नहीं है किसी किस्म का। ये अपोजिशन का जो उबाल आया हुआ है, जो मीडिया ने बनाया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये 3 वीक्स तक चलेगा और इसके बाद ये बैठ जाएगा और मैं इनको ऐसा गिराऊंगा इस दफ़ा बतौर खिलाड़ी कि ये 2028 तक उठ नहीं सकेंगे। 2028 तक नहीं उठ सकेंगे। अच्छा उमर, ये बताया कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, उनकी तो बहुत सारे लोग छुट्टी भी करवा चुके हैं। मैंने भी कल वीडियो में बात की, मैंने जो साजिशी थ्योरियाँ चल रही हैं सिर्फ वही डिस्कस की। वज़ीर आज़म ने उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से क्या कहा? कुरैशी साहब, वज़ीर आज़म अपने बारे में कॉन्फिडेंस जो था उनका वो 100% था। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला रखने के बारे में कॉन्फिडेंस 101% था। अच्छा, यस। वज़ीर आज़म जब गुफ्तगू कर रहे थे ना बुज़दार साहब के बारे में, तो बहुत कॉन्फिडेंट थे। और ऐसा यानी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तो फिर भी अदम एतमाद आ रही है ना, तो शायद कोई 1-2% एतमाद में कमी हो या कोई बात हो, क्योंकि एक सवालिया निशान लग चुका है। लेकिन बुज़दार पे तो खान साहब ने कहा कोई सवालिया निशान नहीं है। बुज़दार को, अगर बुज़दार ने 3.5 साल सस्टेन किया है, तब
उसको अब हटाने के लिए मेरे पास कोई सॉलिड रीज़न होनी चाहिए। मेरे खिलाफ सारा मीडिया है, अगर बुज़दार करप्ट है तो आप स्टोरीज निकाल के लाए उसके, कुछ मैं उसको फ़ौरन हटा दूंगा। लेकिन किसी ऐसे शख्स को जो शरीफ इंसान हो, जो लोगों का दुख दर्द रखने वाला हो, जो ग्राउंड पर अपने MPs के साथ राब्ते में रहने वाला हो, जो शरीफ नफ्स हो, जो रिश्वत ना लेने वाला हो, जो बदमाशी किसी को ना करने देने वाला हो, ऐसे शख्स को मैं नहीं हटाऊंगा। अच्छा उमर इनाम साहब, तहरीक अदम एतमाद तो आज आ गई है, फाइल कर दी गई है, और ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत के अपने कुछ अरकान पैसा चला है। पैसा ये कौन चला रहा है? डेफिनेटली 20-20, 30-30 करोड़ किसी अपनी पार्टी की तो सकत नहीं अपनी जेब से दे। इस बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान का क्या कहना था कि अचानक ये माहौल क्यों बना है एकदम से? वज़ीर आज़म तो ये जो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी गुफ्तगू शुरू की ना, वो यही कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि मैं आपको बताता हूँ कि ये माहौल क्यों बना है। उसमें खान साहब ने कहा कि मकसूद चपरासी वाला केस आ गया है सामने, और वो एक ऐसी स्टेज पे अब आ गया है कि फैसले की तरफ जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 8 अरब की TT वगैरह का केस है, वो भी नैब के अंदर है, और वो भी एक ऐसे स्टेज पे जा चुका हुआ है जहाँ पे अब उसने डिसीजन की तरफ जाना है। इसी तरह जो ये 1.5-2 साल 3 साल की डिले करते रहे हैं, तो अब इनके गिर्द शिकंजा तंग हो रहा है, और वो तंग शिकंजा देखकर ये लोग जो है वो गैर मुल्की कुव्वतों के हाथों में खेलते हुए, प्राइम मिनिस्टर से एक सवाल हुआ कि क्या गैर मुल्की हाथ है, इज देयर एनी फॉरेन हैंड? प्राइम मिनिस्टर का नॉट हैंड, हैंड्स एक नहीं है हाथ, बहुत सारे हाथ है मेरे खिलाफ। फिर प्राइम मिनिस्टर से ये पूछा गया कि ये इंफॉर्मेशन है या असेसमेंट है? प्राइम मिनिस्टर का डेफिनेटली इंफॉर्मेशन है, और ये आज की नहीं है, पहले की है। लेकिन जब से हमने आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाने की कोशिश की है, तो गैर मुल्की और मुल्की जितने भी पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं, ये सारे मिल गए हैं और ये मेरे खिलाफ ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं बतौर कप्तान और बतौर खिलाड़ी और बतौर स्ट्रेटजिस्ट, मैंने इनकी एक मूव के बदले 4 मूव्स रखी हुई हैं जहन में, और मैं स्ट्रेस में खेलने का आदी हूँ। मैं जब किसी टीम के खिलाफ मैदान में उतरता था, तो मैदान में उतरने से पहले उनके तमाम मुमकिन फैसलों के खिलाफ अपने फैसले बना के जाता था। मैं मैच में उतर के नहीं फैसला करता था कि क्या करना है क्या नहीं करना। प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं वो वाहिद कप्तान था जो ड्रेसिंग रूम से और बाहर पवेलियन से फैसला करके आता था। तो ये जो सारा कुछ कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है मेरे पास कोई काउंटर स्ट्रेटेजी नहीं होगी? मेरे पास कोई चाल नहीं होगी? मैं एक चाल के तहत इनको चला रहा हूँ। मैं कप्तान हूँ, मुझे पता है किसको कहाँ खिलाना है, किसको कौन सी बॉल खेलनी है और कौन सी मिस करनी है। और जब मैंने इनको गिराया, तो फिर ये 23 का इलेक्शन भूल जाएं, तो ये फिक्र करें 28 के इलेक्शन, 28 की। अच्छा उमर, एक और PTI के कुछ हलकों से भी ये बात सामने आ रही है कि तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ लोग हैं जो अपोजिशन के साथ मिल गए हैं। पैसा चला है या नाराज थे या कुछ भी कह लें, इस बात में कितनी सदाकत है? प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल हुआ कि आपके लोगों के जाने का कितना फीसद चांस है कि वो उधर चले जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा देखिए, सियासतदान बहुत संजीदा आदमी होता है और उसको पता होता है ग्राउंड पे। अब 1.5 साल पूरा रह गया है, तो मेरी पार्टी का कोई बंदा उनके पास एक ऐसी कश्ती में जाके सवार नहीं होगा जिसका पता ही नहीं है कि वो साहिल पे लगेगी या नहीं लगेगी। तो कभी भी सियासतदान एन मौके पर आके, जब डेवलपमेंट्स होनी है, जब हमारी जो 3.5 साल की स्ट्रगल है उसका फल सामने आना है, और वो फल कौम ने भी खाना है और MNAs MPs ने भी खाना है, बिल्कुल। तो अब जाके कोई बंदा पीछे हट जाएगा। एक तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा मुझे समझ नहीं आती, और ऐसा नहीं होगा। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जिस बंदे को भी कहा गया है कि आप इतना पैसा ले लें, वो आता है मेरे पास और आके मुझे बता देता है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने मुझे अभी तक ना बताया हो। 2 चीज़ें ये। तीसरा, इदारों के साथ जो इमरान खान का अच्छा बर्ताव हुआ है, ये इमरान खान का कॉन्फिडेंस है। चौथा, इमरान खान को जो खुफिया एजेंसियां रिपोर्ट कर रही हैं, उन रिपोर्टों की बुनियाद पे भी वज़ीर आज़म कॉन्फिडेंट थे, और वो कह रहे थे कि मेरे लोगों को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा पैसे भी चल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कोट किया जो फिगर, वो था 15 से 18 करोड़ और जनरल इलेक्शन की टिकट अगले की। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैंने उनको कहा है सब लोगों को कि आप पैसे ले लें, चोरों से पैसा निकलवाना सवाब का काम है, तो आप इनसे पैसा लें और फिर आगे कोई सदका जारिया कर दें, कोई इधर उधर चला दें, गरीबों में बांट दें, कोई लंगर खाना बना दें, तो इनसे पैसे ले लें, वोट आपने मुझे देना है। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये लोग मुझे वोट देंगे, सारे के सारे मेरे लोग, कोई उनकी तरफ नहीं जा रहा। कोशिश वो लोग पूरी कर रहे हैं। पाकिस्तान में 1947 के बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा
कि अब 2022 में MNAs की सबसे बड़ी मंडी लगी हुई है और तमाम इदारे इस पे खामोश हैं। जो यानी उनका इशारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं निबड़ लूँगा, मुझे पता है इन चीज़ों का। और 3.5 साल बाद अब ये गेम ऑफ नर्व्स की तरफ आए हैं और मैं गेम ऑफ नर्व्स खेलने का स्पेशलिस्ट हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मैं माइंड गेम खेलने का स्पेशलिस्ट हूँ। प्रेशर में मैं बहुत अच्छे से डिसीजन करता हूँ और प्रेशर में मैं अगले को गिरा देता हूँ। अदरवाइज अगर गेम चल रही हो तो हम इकट्ठे होते हैं, ठीक है, यानी एक ही सतह पर होते हैं। लेकिन जब प्रेशर बिल्ड होता है ना अगले पे और मेरे पे, तो गेम ऑफ नर्व्स में मेरे से मजबूत कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया उमर इनाम साहब, आपने इतनी डिटेल से तमाम मामलात के ऊपर रोशनी डाली। एक बात तो अब बहरहाल क्लियर हो चुकी है कि गेम ऑफ नर्व्स है और मीडिया के ऊपर ये गेम खेली जाएगी, मीडिया के ऊपर ये सारी सियासत की जाएगी। लेकिन 3 हफ्ते तक ये सारा मामला मीडिया पर चलेगा, आप लोगों ने घबराना नहीं है। बिल्कुल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन की तमाम तर चालें नाकाम बना दी हैं और अब इनके साथ जो हशर होगा वो 2028 तक तो कम अज़ कम ये लोग उठने के काबिल नहीं होंगे। मुझे शफ़क़त अली को और उमर इनाम को दीजिए इजाज़त। वीडियो के हवाले से फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।